मुझे कोई बदरू तंग करती है। बदरू? मैं सो रही होती हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे आके मेरा गला दबा रही है। मुझे लगता है आप पर ना कोई साया हो गया है। नहीं है कोई साया वाया मुझ पे। अरे अरे चले, मैं आपको ना एक आमिर बाबा के पास ले जाती हूँ। पता है वो बहुत माहिर है जिन भूत निकालने में। मैंने नहीं जाना किसी के पास। अरे चले तो सही, सारे मसले हल हो जाएंगे आपके। लेकिन मेरा मसला। अरे सब चुटकियों में हल हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत माहिर आदमी है। चले ना, चलिए शगुफ्ता बाजी, सारे मसले हल हो जाएंगे, मान ले मेरी बात। चल ठीक है, कल चलेंगे। तू कहती है तो कल चलेंगे। भाई आप कितने तक का जहेज दे देते हैं? सर 3 से 20 लाख रुपए के बीच में हम आपको जहेज दे सकते हैं। आपको जो सामान चाहिए मुझे उसकी लिस्ट दे दें आप। पेमेंट का तरीका क्या होता है? सर मैं टोटल अमाउंट देख के ही आपको बता सकता हूँ। 10 से 25 हजार के दरमियान ही आपकी किस्त बनेगी। अच्छा, इसमें इसका तरीका कार क्या है? इसमें सूद तो शामिल नहीं है ना? नहीं सर, 5 लाख रुपए तक का आपका सामान बन रहा है। इसकी माना किस्त 15,000 होगी। किस्त कोई कम नहीं हो सकती? जी नहीं सर, वैसे ही हम आप जैसे लोगों को बहुत फेवर दे रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, फिर ये सामान हमें दे दें। एड्रेस तो आपका आ गया हमारे पास। हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर आपके एड्रेस पे आएगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको आपका सामान मिल जाएगा सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आओ। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे आपसे कुछ बात करना थी। कैसे हैं मास्टर साहब? परफेक्ट सर, जी फरमाइए। सर वो मिस माहम की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि उनको उनकी पे 1 हफ्ता पहले चाहिए, क्योंकि सर उनकी सिस्टर की शादी है और कुछ लोन भी। अभी उन्हें जॉब करते हुए 1 महीना हुआ नहीं और वो तनख्वाह मांगने बैठ गई। पहले अपनी जॉब तो अच्छी तरह कर लें, उसके बाद पैसों की डिमांड करें। सर उन्होंने तो अभी सिर्फ पूछा है, लेकिन अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं तो मैं उनको इनकार कर दूंगा। हाँ ठीक है, आप उन्हें कह दीजिए कि हम सैलरी जो है 1 महीने के बाद ही देंगे। अगर मैं इस तरह बांटने बैठ जाऊं तो चला ली मैंने अकेडमी। और हमारे साथ कोई और काम। थैंक यू। शगुफ्ता, तुम्हारे होने वाली बहू किसी और की बहू बनने जा रही है। अनम की बात कर रही हूँ। वही तो भाई, घर बैठे अच्छा रिश्ता मिल गया राहत को। 2 दिन बाद निकाह भी है। किससे हो रहा है? वो फराज नहीं है, मुझे बैंक में काम करते हैं। मुझे थाने में भी उसके पीछे पीछे गया था। घर भी आना जाना था उसके। अच्छा, तो क्या अनम का चक्कर था? चक्कर वक्कर का मुझे नहीं पता। हाँ, वो जनरल स्टोर वाले जफर भाई है ना, उन्होंने करवाया ये रिश्ता। कोई मुझे तो उसकी सास ने बताया है। अच्छा, छोड़ो अनम को। माहम है ना, अनम तो वैसे भी जुबान की तेज है, हरी मिर्च की तरह। माहम समझदार, सलीकेमंद, सुगर लड़की है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे का रिश्ता तुम माहम से कर दो बस। शाकिर अनम के लिए नहीं माना, माहम के लिए मानेगा? ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो भाई, अब तुम्हारे बेटे नवीद की किस्मत है, मैं क्या कर सकती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, मुझे और भी जाना है कहीं। अरे कहाँ चलती? बैठो तो सही, बैठो। लो बैठ गई। बताओ। मैं ये कह रही थी कि शादी वाला घर है, बेचारों को पैसों की जरूरत होगी। जरा रुपयों की कुंडी डाल के देखो, क्या पता फंस जाए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं दूंगी पैसे, तुमने सिर्फ आगे उनको अपनी तरफ से उधार देने। समझ गई? समझ गई।
जी हमासा। मैं चाहता हूँ मिस माहम ने आपसे जो डिमांड की है आप उनकी डिमांड पूरी कर दें, मगर इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मगर कैसे? प्रिंसिपल साहब ने तो मना कर दिया है। वो ज़रूरतमंद है और मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये 1 लाख रुपए का चेक है, कल कैश करवा के मिस माहम को दे दीजिएगा और उनसे यही कहिएगा कि उनका लोन अप्रूव हो गया। प्लीज़ सर। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आप जो मुझ पे एहसान करने जा रहे थे, शुक्र है मुझे पता चल गया। मैं डायरेक्टली भी आपकी हेल्प कर सकता था, मगर मैं आपकी ईगो हर्ट नहीं करना चाहता था। आपको अच्छे से पता है मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैं अपना एडवांस मांगने आती और वो मेरा राइट था। इसी महीना खत्म होने में चंद दिन रह गए। मेरा ये मतलब नहीं था। आपने अकाउंटेंट के जरिए मेरी मदद करके ना मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की है। आपने इंसल्ट की है मेरी। मिस माहम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा नहीं किया। अम्मा, बड़ी भूख लग रही है। क्या पकाया आज? तुझे सोने और खाने के अलावा कोई तीसरा काम है? ओहो, किसका गुस्सा निकाल रही हो मुझ पर? शादी हो रही है अनम की? नहीं, क्या कह रही हो? निकत खाला आई थी, उन्होंने बताया 2 दिन में निकाह भी है। नहीं है लड़का, वो जो क्या नाम है उसका, फराज, जो बैंक में काम करता है, उससे हो रही है। मैं ही शादी नहीं होने दूंगा। अनम से सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। अच्छा, क्या कर लेगा? जब देख लेना क्या कर लूंगा। रुक जा नवीद, नवीद। ना जाने क्या करने गया है ये लड़का बावला। वो बाबा जी, ये ना रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं, तो इनको ना एक बदरू काफी दिन से तंग कर रही है। बीबी, जिसे तुम देखती हो, क्या हकीकत में भी उसे जानती हो? जी, मेरी सहेली थी वो। क्या वो मर चुकी है? जी, 7 साल पहले। क्या वो बदरू एक ही शक्ल में आती है या अलग अलग? उसी की शक्ल में आती है। सब पता चल गया। क्या? वक्त आने पर बता दूंगा। अभी छुटकारा हासिल करना चाहती हो? चाहती हूँ। बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए 3 बकरों की कुर्बानी देनी होगी। 3 बकरों की? और इन 3 बकरों के मुझे 1.5 लाख रुपए देने होंगे, तभी जान छूटेगी। 1.5 लाख? जान छुड़ाना चाहती हो या नहीं? छुड़ानी तो है, लेकिन आज तो मैं पैसे लेकर ही नहीं आई। 1-2 दिन में पहुंचा दूंगी। ठीक है, जब पैसे लाओ तब बात करेंगे। अभी जाओ यहाँ से। जी अच्छा, लौटिए है पापा। भी ध्यान दे, मत समझाओ माँ को। उनके कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारी तो जुबान भी तुम्हारे अल्फाज को साथ नहीं देगा।
ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। शादी के बाद उसकी पसंद की खरीदारी करा देना बस। चलो अम्मा, चलो। तू किससे झगड़ के आया? उससे जिसकी अनम के साथ शादी हो रही है। झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? आज अगर वो ना होता ना तो मेरी शादी हो रही होती अनम के साथ। बेवकूफ, फिर भी ना हो रही होती। देखा नहीं है किस तरह शाकिर ने सारे अगले पिछले ताल्लुक तोड़े हुए हमसे, और आज के बाद तो हो ही नहीं सकती। मैं नहीं जानता, मैं अनम से ही शादी करूंगा। नवीद पागल तो नहीं हो गया? ओए, बात सुन मेरी। नवीद, बेवकूफ लड़के, इधर। अम्मा, बहुत स्पेशल चीज लाया हूँ। बहुत भूख लगी है, दोनों मिलके खाते हैं। ये ले। मुझे भूख नहीं। क्यों? बस यूं। क्या बात है, आप चुप क्यों? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम 6 महीने की इज्जत में थी। जब मैंने तुझे माँ बाप दोनों बनकर पाली, तुम्हारी क्या तुम माँ के अंदर नहीं जान सकती? माँ, मुझे पता है आप क्यों उदास है। आप अनम की शॉपिंग वाली बात में नाराज हैं। कुछ भी कहकर तुम्हारी खुशी नहीं खराब करनी चाहिए। अगर आप उदास होंगे तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मर्द का इम्तिहान शादी के बाद शुरू होता है। क्या मतलब? कैसा इम्तिहान? कि वो अंदर से कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी से मजबूत होना होगा, वरना आज अनम बहुत खुश नजर आ रही है। बिरयानी कैसी है? बहुत मजे की। मैंने बनाई है। फिर ना कहेगा मुझे कुछ बनाना नहीं आता। वाकई से है तो बड़ी मजेदार, लेकिन ये मुआवजा हुआ कैसे? अम्मा ने जबरदस्ती बनवाई होगी। नहीं नहीं, इसे खुद बनाई है। किस खुशी में? दादी अनम आपकी ना आज अम्मा और अब्बा के साथ जहेज कंपनी गई थी और 5 लाख का जहेज किस्तों पर ले आई हैं। हाय, मैं मर गई। तुम्हें माँ बाप का जरा ख्याल नहीं है? अम्मा, इसे कुछ मत कहें। बेटियों के बड़े अरमान होते हैं और मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत कर। अगर ये खुश नजर आ रही है तो उसे खुश रहने देना। और वैसे भी हर माह किस्त अदा करने से 5 लाख का तो पता भी नहीं चलेगा। वह आपने आप ही को सर पे चढ़ा रखा है। अरे अनम तो बेवकूफ है, उसके साथ तुम लोग क्यों बेवकूफ बन गए? फराज की माँ ने जहेज लेने को मना किया था, फिर क्या तुक थी जहेज देने की? और वैसे हद होती है। 5 लाख का जहेज तो आप ही लेकर चली जाएंगी, किससे सूद समेत आप देते रहेंगे। सूद नहीं है। मुझे भूख नहीं है। क्यों? अभी तो तुम्हें बिरयानी अच्छी लगी थी, भूख नहीं है तुम्हें? उसको ही नहीं भूख, मुझे भी नहीं। तुम्हें माँ बाप का जरा ख्याल नहीं? 5 लाख का जहेज ले आई तो। चलो, अब सारे खानदान को अपने जहेज को लेके मसले शुरू हो जाएंगे। हमको चुप कर। अच्छा तो अनम, तुम बहुत छुपी रुस्तम निकली हो। मतलब ऐसे कैसे कि तुमने चुपके चुपके एंगेजमेंट भी कर ली। अच्छा ये तो बताओ, ये मिस्टर फराज मिले कहाँ तुम्हें? पार्टी पर।
वाओ सो ड्रीमी। मतलब तुम्हें पार्टी पे मिले, तुम्हें देखा और पसंद भी कर लिया और झट से प्रपोजल भी भेज दिया। वाह भाई, क्या बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और अब तो मैं शादी भी होने वाली है। क्या? व्हाट अ सरप्राइज। जल्दी वो कि मॉम जो है ना वो जल्दी में इकलौते बेटे हैं ना वो उनके, इसीलिए। क्यों? आंटी ने कहीं अब्रॉड जाना है क्या? अब्रॉड? हाँ अमेरिका। नाइस। अच्छा, मतलब कि शादी के बाद तो फिर तुम भी अमेरिका चली जाओगी? हाँ ऑफ कोर्स मैं भी जाऊंगी। वेरी कूल। हमें शादी पे इनवाइट भी करोगी या नहीं? कार्ड प्रिंट हो जाए फिर तुम लोग को जरूर भेजूंगी, जरूर आना। श्योर। एंड व्हाट अबाउट द ब्राइडल ड्रेस? ब्राइडल ड्रेस मैं भी देख रही हूँ। You should definitely order from Arfin. उनके डिजाइन, oh my God, I can't tell you. आरफीन, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। बस फिर मैं आज रात को ही ना कुछ कॉम्बिनेशंस तुम्हें भेजती हूँ, तुम उसमें से चूज कर लेना। Sure. यार I'm so excited. Yeah, me too. वैसे राहत, तुम बहुत रूखी निकली। ना तुमने अनम की मंगनी की कानो कान खबर होने दी और ना ही शादी की। बस कुछ पता ही नहीं लगा, सब कुछ इतनी अचानक होता चला जा रहा था। बस कर दो, अब बातें मत बनाओ। पूरे मोहल्ले को खबर है सिवाय मेरे, जबकि मैं तुम्हारी खासो खास हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। निगत, मैंने हमेशा आपको अपना ही समझा है, कभी गैर नहीं। इसलिए मुझसे ही सब कुछ छुपाया हुआ है। देखो, तुम कितनी भी बेरुखी बरतो, लेकिन मैं तुमसे बेरुखी नहीं बरत सकती। अरे शादी के लिए जितने पैसों की जरूरत हो तो मुझसे उधार ले लेना। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब शादी का घर है और तुम कह रही हो पैसों की जरूरत नहीं है? बस बंदोबस्त हो गया था। कहाँ से हो गया? वो शाकर के एक दोस्त है, उन्होंने एक कमेटी डाली थी और बस अल्लाह का शुक्र है सब हो गया। अच्छा, बड़ी बात है। ये लो, ये लाख रुपए रख लो। अरे भाई, शादी में तो 1000 जरूरतें पड़ जाती हैं ना। चल, क्या तकलीफ है? कमरे में बंद है कल से, ना मुझसे कोई बातचीत ना कुछ, मुंह बना के बैठो। किसका गम बना रहे? मामा तुम तो जानती हो। क्या जानती हो है? उनमें इतनी अकड़ है कि उन्होंने हमें शादी पे बुलाया ही नहीं और तू उसके गम में पड़ा हुआ है। मामा पता नहीं क्यों मेरा दिल परेशान है। लानत है तेरे दिल पे। हम दोनों अचानक क्यों एक दूसरे के हम सफर बन जाए। अनम, मेरी जिंदगी में दो लोग बहुत आए, एक आप और एक मेरी माँ। मैं आप दोनों को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा और आप भी मेरी माँ को अपनी माँ समझे। आप भी तो कुछ बोलिए ना। नहीं दुल्हन, मुंह दिखाई लिए बगैर कुछ नहीं बोलती। मुंह दिखाई? हाँ, लाए मेरा गिफ्ट। और तुम्हें दुल्हन को शादी पे गिफ्ट देता है। सॉरी,
इस चीज का तो मुझे पता ही नहीं था। क्यों? आपने ड्रामे फिल्म में नहीं देखी है क्या? कभी गौर नहीं किया। आपने तो मुझे खुश रखने के बहुत दावे किए थे। शादी की पहली रात ही मेरे मेहमानों का खून कर दिया। सो सॉरी, हम कल ही जाके आपकी पसंद का गिफ्ट ले आए। ओके? कल जब सब मुझसे पूछेंगे कि आपके हस्बैंड ने क्या दिया, मैं क्या कहूंगी? वो आज जाके गिफ्ट खरीदेंगे। सॉरी सॉरी। आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? आप ही के जाने से उदास हो रहे हैं। बेटी के जाने से घर तो सूना होता है ना। बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि फर्ज अदा हो गया। आज अनम गई है तो कल हमारी माँ हम भी चली जाएगी। दादी, मैं अम्मा और अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराया धन होती हैं। तुम जो भी कहो, एक दिन तो जाना ही होगा। इस रात दुआ करो कि अनम फराज के साथ ठीक रहे। उस लड़की की तरफ से तो मुझे धड़का ही लगा रहता है। आप फिक्र ना करें अम्मा, फराज बड़ा समझदार है, वो संभाल लेगा। वाकई फराज बहुत ही समझदार बच्चा है। अगर आप ही ने उसके अक्ल पर पर्दे न डाल दिए। अल्लाह खैर करे। अच्छा बेटा, तुमने सुबह जल्दी उठना है और नाश्ता बनाना है। तुम्हें पता है अनम को सुबह जल्दी भूख लग जाती है। अम्मा आप भी चले हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम दोनों चली जाना। चले शाकिर। तौबा है, तेरी नकली फूल कौन लगा रहा है? बुरे लग रहे हैं। अनम, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे ना इनसे सख्त इरिटेशन हो रही है। ये प्लास्टिक के पौधे ये कौन लगाता है? वो बुरे लग रहे हैं। अनम, हर चीज में नुक्स निकालने की बजाय उसे बर्दाश्त करना सीखें। मुझे ये नहीं पसंद तो नहीं पसंद ना, कौन सी जबरदस्ती है? अनम प्लीज रुक जाएं। आज के दिन तो लगी रहने दें। अम्मा देखेंगी तो क्या कहेंगी? फराज बेटा उठ गए? जी अम्मा, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अम्मा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुशियां दे, दूधो ना आओ पूतो फलो मेरे बच्चों। हाँ, ये लड़ियां कैसे टूटी बेटा? कितनी अच्छी लग रही थी मसेरी। अच्छी लग रही। क्या हुआ? अम्मा वो मेरी बाजू से उलझ गई थी तो। अच्छा बेटा, ये बाकी तुम खुद ठीक कर देना और जल्दी से बाहर आ जाओ। अनम की अम्मी और माम नाश्ता लेकर आई हैं। जी ठीक है। आ जाओ बेटा। अब मैं जा रही हूँ, आप आ जाइए। खीर लाई ना मेरे लिए? नहीं आप भी जल्दी से खाते, बहुत भूख लग रही है। मैं आंटी, आप मैं कर लेती हूँ किचन का। तुमने बहुत मजे की बनाई है। अच्छा दूल्हा भाई, आपको मेरी आपी कैसी लगी? अच्छी।
भाभी, आपको फराज भी कैसे लगे? अच्छा है, ये भी अच्छा। माशाल्लाह, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहो। बच्चों को खुश देखकर माँ बाप के दिल को भी ठंडक पहुंचती है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो भोला भाई ने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया? ये भी तो बताए ना। इन्हीं से पूछो ना क्या दिया। वो बस जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया, आप कुछ लेने का ख्याल है। आपको ख्याल नहीं है और आपको किसी ने याद भी नहीं दिलाया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हम आपके जमाने में नहीं, हमारे जमाने में सब कुछ होता है। आई एम सॉरी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। ये क़यामत नहीं आती। लड़कियों के जज्बात के जब जनाजा निकलता है क़यामत ही आती है। फराज बेटा, तुम बहू को ले जाओ शॉपिंग के लिए और इसकी मर्जी की शॉपिंग करा दो। वाह क्या कहना, दुल्हन अपना मुंह दिखाई देने खुद ही जाए।